गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 बायोलॉजी का हमने चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें 2 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। फर्स्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये 4 तरह के लाइफ प्रोसेस हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन इनकी कर ली थी हमने। उसके बाद न्यूट्रिशन टॉपिक डिस्कस किया था। न्यूट्रिशन क्या होती है, क्यों ज़रूरत है, कितने मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, और आगे फर्दर उनकी क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मेन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या समझ आ रहा है, नाम से ही आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। यहाँ पे लाइट की मदद से किसी प्रोडक्ट की, किसी केमिकल की फॉर्मेशन हो रही है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये प्लांट्स में परफॉर्म होता है, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ऑल्दो न्यूट्रिशन इन प्लांट ये ऑटोट्रॉफिक ही है, प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट फिर भी उन्हें कुछ रॉ मटेरियल, कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ताकि वो बेसिक प्रोडक्ट को बना सके। तो उस केस में आउटसाइड एनवायरमेंट से वो क्या क्या चीज़ें लेंगे। एक तो लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उन्हें स्टोमेटा की मदद से मिल जाएगी, एयर से मिल जाएगी, वाटर जो कि वो सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेगी। जो रूट्स हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं ताकि वो आगे जाके फूड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सके। सनलाइट जो है वो सन प्रोवाइड कर देगा, एक नेचुरल सोर्स है। टेम्परेचर जो है वो सनलाइट के कारण मेंटेन रह जाता है। एंड क्लोरोफिल जो कि प्लांट में ही प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसके कारण बेसिकली प्लांट का कलर जो है वो ग्रीन अपीयर होता है। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो कि क्लोरोफिल ज़रूरी नहीं है कि वो अगर प्रेजेंट है तब ग्रीन प्लांट दिखेंगे। ऐसा भी होता है कई बार कि क्लोरोफिल के अलावा कुछ और पिगमेंट भी प्लांट में हो सकते हैं। जेंथोफिल होता है, कैरोटीन हो सकता है, जिसके कारण प्लांट का कलर वेरी कर जाएगा। बट क्लोरोफिल की प्रेजेंस बहुत असेंशियल है ताकि फूड की फॉर्मेशन हो सके। सो दीज आर द रॉ मटेरियल, these are the basic material which are required to perform photosynthesis, means which can help to form a major product. What will be the equation of photosynthesis? Equation क्या होगी, मतलब इस प्रोसेस में रिएक्शन क्या होता है। ये जो फोटोसिंथेसिस की आपको इक्वेशन समझाई गई है ये बहुत प्रिसाइज फॉर्म में समझाई गई। 10th लेवल तक इतनी ही इक्वेशन की जाती है। अगर हम +1 में देखें तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक कंप्लीट चैप्टर है, और ये जो स्टेप्स यहाँ पे एक इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में समझाई गई है, ये कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप से प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। इक्वेशन में सबसे पहले यहाँ पे जो रिएक्टेंट दिखाए गए हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, जो आपको अभी समझाया, दीज आर द रॉ मटेरियल। तो एनवायरमेंट से क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एयर से, वाटर मिलेगा जो सॉइल से, सनलाइट सन से, एंड क्लोरोफिल जो कि प्लांट में प्रेजेंट है। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे हम मेंशन करेंगे दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि बहुत अगर फ्रोस्ट टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, तब भी फूड जो है प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। जब ये केमिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल्स रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आने वाला है, C6H12O6 विच इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। साथ में इसके वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे एंड कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनेंगे। वाटर जो है वो इस प्रोसेस का एक वेस्ट होगा, इसीलिए ये प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये जो है स्टोमेटा की मदद से ट्रांसपिरेशन के रूप में प्लांट से रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीजन भी इस एक प्रोसेस में एक वेस्ट होती है, जो एक गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैसेस फॉर्म में बनती है, जो कि स्टोमेटा से प्लांट से रिलीज हो जाएगी। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो एक्चुअली हमें प्लांट से प्रोवाइड करते हैं। एंड इन दैट केस ऑक्सीजन इज अ बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट व्हेन द प्लांट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे इक्वेशन को मैंने बैलेंस करके लिखा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के, जो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बना करते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के जो प्लांट से रिलीज हो जाएंगे, और साइड बाय साइड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो प्लांट से रिलीज हो जाएंगे। जो यहाँ पे
आउटसाइड ये एनवायरनमेंट को निकाला जाएगा, वो किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि स्टोमेटा क्या होते हैं। आपने लोअर क्लास में जरूर समझा होगा। स्टोमेटा एक टाइनी पोल लाइक स्ट्रक्चर्स है जो लीफ में और कुछ यंग स्टेम्स में प्रेजेंट होती है। स्टोमेटा एक वी कैन से एक विंडो लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली एक्सचेंज करती है, वाटर को प्लांट से रिलीज करेगी और गैसेस एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती है, ऑक्सीजन को प्लांट से निकालती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, 3 मेन स्टेप्स होंगे और ये स्टेप हमेशा एक सीरीज में ही फॉलो होते हैं, एक सीक्वेंस में फॉलो होंगे। हम इन्हें आगे पीछे स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सीक्वेंस में ही प्लांट में चलते। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है। कौन अब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल, जो कि एक लीफ में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या है, एक्चुअली ये एक ऐसा पिगमेंट है जो लाइट को ट्रैप कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है। एज यू नो डेट एनर्जी जो है ना ही वो बनाई जा सकती है ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी की हमेशा फॉर्म बदलती रहती है, जो एक फिजिक्स का कंसेप्ट है। एनर्जी की फॉर्म कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया था उसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा, उसकी फॉर्म को बदला जाएगा। यहाँ पर लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। मतलब जो लाइट यहाँ पे आई थी वो इन केमिकल्स में रिएक्शन में हेल्प करेगी और ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगी। जब ये कन्वर्शन हो रही होती है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, मीन्स ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन बना है वो एक्चुअली वाटर की ब्रेक डाउन से बना। तो सिंपल एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन कौन है ऑक्सीजन का सोर्स, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनी उसका सोर्स क्या है। तो सिंपल आंसर दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन स्प्लिटिंग के कारण ही बनी। थर्ड वन स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल एक्ट कर रहा था, ये क्या होगा, ये रिड्यूस होगा और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो ग्लूकोज है वो जो कार्बन मॉलिक्यूल जो कार्बन प्रोडक्ट बना है वो कहाँ से आया, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज जो बना है, ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखनी है कि ये इक्वेशन जो है ये नंबर ऑफ स्टेप्स के कारण बनी है। फोटोसिंथेसिस एक शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, एक लेंथी प्रोसेस है जिसे काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी से इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोसेस के बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है। नोट में क्या समझाया गया है कि जो ये ग्लूकोज बना है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। जैसे आपको पता होगा हम न्यूट्रिएंट जो हम लेते हैं वो हम अलग अलग तरह के फूड कंपोनेंट लेते हैं, जिसमें प्रोटीन आ जाता है, फैट्स आ जाते हैं, वाइटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी एक फूड कंपोनेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज बनता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज को एज सच अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है कि वो प्लांट्स के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसीलिए ग्लूकोज को एक स्टोरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और वो स्टोरेबल फॉर्म कौन सी होगी, वो होगी स्टार्च। लास्ट ऑक्सीजन जो है इस प्रोसेस में रिलीज होगी, जो आपको अभी समझाया। यहाँ पे जो एरो दिया गया है, एरो से आपको याद रखना है कोई भी केमिकल के बाद एंड में जो उसके साथ में एरो मेंशन कर देंगे ना, तो इट मींस दैट केमिकल एग्जिस्टिंग इज इन गैसेस फॉर्म, वो गैस फॉर्म में बना है और वो बाहर रिलीज हो रहा है। चाहे कोई केमिकल इक्वेशन अगर आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे भी ऐसे एरो हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो एनवायरमेंट में रिलीज होगा, वो केमिकल, वो गैस। अगर हाइड्रोजन लिखा होता तो उससे भी वही चीज़ थी, एरोस के साथ लिखा हूँ, हाइड्रोजन भी गैस में रिलीज हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या क्या समझा, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है विच इज परफॉर्म्ड बाय ग्रीन प्लांट्स in which sunlight is used to convert raw material carbon dioxide and water to form a glucose.
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये बेसिकली इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन से इन्वॉल्व हुए थे, ये वाले सारे के सारे रॉ मटेरियल थे। कहाँ कहाँ से मिले, आपको सोर्स बता दिया था। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर कहाँ से मिला, डेट इज फ्रॉम सॉइल। जो रूट्स ने वाटर अब्जॉर्ब किया, वो जो पानी अब्जॉर्ब किया गया था वो प्लांट के हर एक हिस्से तक पहुंचा, लीव्स तक पहुंचा। क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, एक ऐसा पिगमेंट जो बेसिकली लाइट को ट्रैप करता है, उसे अब्जॉर्ब करता है ताकि वो स्टेप को कंटिन्यू कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सनलाइट ही ना हो, लाइक क्लाउडी डेज हैं, बहुत ज़्यादा फॉग है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी क्योंकि ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। तो अगर फर्स्ट स्टेप भी फॉलो नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाले स्टेप भी फॉलो नहीं हो पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।